साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं रवि मानव। ये लॉकडाउन जो लगभग अब 26 दिन हो गए हैं, लोग तरह तरह का नया नया अपना हुनर दिखाकर, अपनी रचनात्मकता दिखाकर इस लॉकडाउन को एंजॉय कर रहे हैं। एक घटना याद आती है। एक गाड़ी वाहन सड़क पर अपनी गाड़ी लेकर चल रहा था, गन्ना लेके जा रहा था गाड़ी में। तो अचानक उसने देखा कि गाड़ी के नीचे एक कुत्ता आ गया है और गाड़ी के बराबरी से वो भी चल रहा है नीचे नीचे। तो कुछ देर में उसने अनुभव किया कि कुत्ता अपने आप में ऐसे अलट के अकड़ के ऐसे चलने की कोशिश कर रहा है। तो उसे लगा कि ये कुत्ता ऐसा क्यों चल रहा है। तो उसने एक जो डंडा पकड़ा था, छड़ी, उस छड़ी से कुत्ते को एक बार मारा तो कुत्ता जोर से काँ काँ करते हुए निकल के दूर चला गया। और दूर जाके उसने पलट के फिर देखा और पलट के ऐसा देखा और बोले अरे, वो सोचा कि यार गाड़ी तो अभी भी चल रही है। तो ठीक वैसी ही स्थिति आज हम सब की भी है। हम सब भी उसी कुत्ते की भांति ऐसा समझ रहे थे जैसे ये पूरी दुनिया हमारे ही चलाने से चल रही है। और आज 21 दिनों के बाद ये दूसरे चरण का लॉकडाउन, तो आज हमको ये अनुभव होता है कि हम धोखे में थे। हम धोखे में थे कि हमारे पर्यावरण जागरूकता अभियान और हमारे प्रकृति प्रेम के कारण प्रकृति बची है। आज पता लगा कि प्रकृति तो हमारे उन अभियानों के बजाय हम जब उसमें शामिल नहीं हैं और हमने जब प्रकृति में अपना टांग अड़ाना बंद कर दिया है तो प्रकृति अपने आप खूबसूरत हो गई है। हम धोखे में थे कि पिज्ज़ा, बर्गर और इस तरह के किसी खाद्य के बिना हमारी ज़िंदगी नहीं चलेगी। सारे पिज्ज़ा की दुकानें बंद हैं, सारे इस तरह के स्नैक्स की दुकानें बंद हैं, भजिया समोसा होटल बंद है, फिर भी हमारी ज़िंदगी चल रही है। हम धोखे में थे कि शायद ईंधन तेल के बिना हमारी ज़िंदगी नहीं चलेगी। आज हम देख पा रहे हैं कि इंसान के बिना पेट्रोल पंप भी सूने सूने पड़े हैं। हम धोखे में थे कि हम दूर कहीं पिकनिक मनाने नहीं जाएंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा। आज हम कहीं नहीं जा रहे हैं, अपने घर में हैं, बहुत आनंद से समय बीत रहा है और फिर भी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो इसी तरह से हमारे पता नहीं कितने अनगिनत धोखे इस लॉकडाउन में दूर हुए हैं। हम धोखे में थे कि बिना बाहर जाए हमारा काम नहीं चलेगा। हम घर में ही हैं, 24 घंटे घर में हैं तो भी हमारा काम बढ़िया चल रहा है। हम धोखे में थे कि लोगों से मिलेंगे जुलेंगे नहीं तो हमारा काम कैसे चलेगा। बिना लोगों से मिले जुले घर से ही सारे काम हो रहे हैं और हम बढ़िया से काम कर पा रहे हैं। हम धोखे में थे कि शॉपिंग मॉल, बड़े मल्टीप्लेक्स और इस तरह के यातायात के साधन ये सब बंद हो जाएंगे तो हमारा मनोरंजन कैसे होगा, हम कैसे जिएंगे। लेकिन अभी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये जो लॉकडाउन है ये भी प्रकृति का एक क्या कहें सिस्टम है, प्रकृति की एक व्यवस्था है जिसके तहत हमारे ऐसे अनेक धोखों को, हमारे ऐसे अनेक भ्रम को तोड़ने के लिए ये लॉकडाउन है, ये कोरोना की महामारी है। क्योंकि वास्तव में अगर देखा जाए आज तो पूरी दुनिया इस बात को लेके बहुत ज़्यादा चर्चा कर रही है कि इतना लंबा समय होने के बाद भी भारत में इस महामारी का असर उतना व्यापक नहीं है। आज की स्थिति में भी 500 लोग पूरे देश में मृत्यु नहीं हुई है, जबकि इस महामारी को इतना भयावह और इतना विकराल बताया जा रहा है। आज भी हम 15,000 संक्रमित हमारे यहाँ नहीं है। तो सोचो तो कितनी छोटी संख्या है। 140 करोड़ के देश में 15,000, 14,000, तो ये समझिए कि 10 लाख लोगों पे एक मरीज के आसपास मेरा ख्याल में बैठ रहा है।
1 करोड़ में 1400 लोग, तो 10 लाख मरीज पे 10 होगा साहब, तो वो कोई संख्या नहीं है। तो ये कुल मिला के प्रकृति हमारी जो हालत वो कुत्ते जैसी हो गई थी, जो कि ये भ्रम पाल लिए थे कि ये धरती हमारे कारण चल रही है, इस धरती को हम है तो चल रही है, हम चला रहे हैं। उस भ्रम को तोड़ने, हमारे उस धोखे को दूर करने के लिए शायद ये महामारी आई है, ऐसा भी मुझे लगता है। और आज हम कितने रचनात्मक हो गए हैं, लोगों की रचना धर्मिता कितनी निकल के आ रही है, उभर के आ रही है। लोग अपना, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई चित्र बना रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, कोई मनोरंजन के साधन निकाल रहा है। इस तरह से कोई खाने पाने पाक कला में अपने हुनर दिखा रहा है। तो कुल मिला के एक तरह का ये जश्न और उत्सव का माहौल इस पूरे उसमें है। ये जो बीच में जो निजामुद्दीन मरकज के कार्यक्रम वाला प्रकरण यदि ना हो और वहाँ के जो मरीज थोक में आए हैं, अगर वो मरीज ना आए होते तो ये पूरी तरह से ये उत्सव ही था। और आज आप देखिए प्रकृति कितनी खूबसूरत हो गई है, नदियाँ कितनी कलकल झलझल कर रही हैं, आसमान के तारे कितने अच्छे हैं। ये सब हमारे धोखे को, हमारे भ्रम को दूर करने के लिए प्रकृति का एक व्यवस्था है, प्रकृति का एक न्याय है, और इसमें हम एंजॉय करते हुए आगे चल पा रहे हैं। आगे चलें, यही अपेक्षा है। बाकी छत्तीसगढ़ में हम जहाँ रहते हैं वहाँ की तो हालत बहुत ही खुशहाली के लायक है। कोरोना को लेके आज हर दिन रोज 36 में से आज की स्थिति में शायद 24 मरीज ठीक होकर जा चुके हैं और केवल 12 मरीज हैं जो कि एम्स में उनका इलाज हो रहा है। और ये तो कितने आश्चर्य की बात है, जहां पूरी दुनिया में अधिक उम्र के लोगों की मृत्यु हो जा रही है। कल हमारे यहाँ एक मरीज जो कि 73 वर्ष के हैं, उनका उपचार हुआ और वो ठीक होकर डिस्चार्ज होकर गए। वो स्वयं अपने आप को उसको चमत्कार से कम नहीं मान रहे थे। तो साथियों, ये कोरोना के अंतिम चरण में है हम लॉकडाउन के, और कल 20 तारीख से तो कुछ चीज़ें और भी खुल जाएंगी, तो इस लॉकडाउन का प्रभाव शायद और कम हो जाएगा। और बाकी 3 मई तक तो समाप्ति की तारीख है ही। तो ये समय ऐसे ही अपने धोखों को दूर करते हुए और हम बिना किसी धोखे के, बिना किसी भ्रम के आगे के जीवन को बहुत अच्छे से बिता पाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की बात को यहीं समाप्त करता हूँ। आपने मेरी बातों को पुनः इतने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए हृदय से आभार। और आप सभी को पुनः नमस्कार। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।